सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पौत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में खट चत्वारिंश अध्याय, जिसमें कि उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन है। श्री शुक उवाच। वृष्णीनां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णी वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनं क्वचित् गृहीत्वा पानिना पानिं प्रपन्नार्ति हरो हरिः। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत संदेशेर्विमोचय। सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ। वहाँ मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम्। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। मयि ता प्रियसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यो अंगभिमुयन्ति बिरहोत्कण्ठे बिह्वलाः। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं, प्रति क्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। धार्यन्त्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान् कथश्चन प्रत्यागमन संदेशे बलभ्यो मे मदात्मिकाः। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार
रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्रीशुकुवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुरादृतः आदाय रथमारुह्य प्रयो नंद गोकुलम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्नलोचति विभावशो छन्नयानः प्रविशताम पशुनाम खुररेणुभिः। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। बसेतार्थे भ्योध्यादि भरणादितं शुष्मिभिर्विषे धावन्तेभिश्च वस्त्राणा विरुधो फाड़े स्ववत्सकान्। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। इतस्ततो बिलंघ नदीर भर्गो वत्सेर्मंडितं सिते गोहो गोदोह शब्दाभिरवम वेणुनाम निस्वनेन च। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दूने की घर घर ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर तेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गायन्ते भैश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो स्वलंकृताभिर्गोपेश्च सुविराजितम्। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। अगण्य कार्तिथि गो विप्र पितृदेवार्चनान्विते धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासेन मनोरमम्। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। सर्वतः पुष्पित वनम द्विजालीं कुलनादितं हंसकाम नरंडवाकीर्णे पद्मखष्ठेश्च मंडितम्। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परेष्वज्य वासुदेवधियार्चयत्। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। भोजितं परमानेन संवेष्टं कसिपो सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत् पाद संवाहनादिभिः। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। कश्चिदंग महाभागो सखान सूरनंदनः आस्ते कुशल्य पत्यार्दे युक्तो मुक्तः सुहृद व्रतः। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल तो है ना। दृष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना साधुनां धर्मशीलानां यदुनां द्वेष्टि यः सदा। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप
पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखिन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं। यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप हैं। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह ब्रज है। उन्हीं की गौएं वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? अप्यायास्यति गोविंदः स्वजनान् सकृ दीक्षितुं तहिर्दक्षाम तद्वक्त्रं सुनशं सुस्मिते क्षणम। आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुधर नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। दावाग्नेरवातवर्षाश्च वृष सर्पाश्च रक्षिता दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। स्मरतां कृष्ण बिरयानी लीलापांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांग सर्वानः शिथिला क्रिया। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। सरीक्षेल बनो देशान मुकुंद पदभूषितान आक्रीडा निक्षमानानाम मनोयाति तदात्मताम। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताभिः सुरोत्तमो सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। कंसम नागायुत प्राणम मल्लो गजपतिम तथा अवधिष्ठाम लीले पशु मृगाधिपः। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवलिया पीड़ को मार डाला। तालत्रयं महाशारं धनुर्यष्टिमिवे भराट भवाज्येकेन हस्तेन सप्ताहमदधात् गिरिम। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। प्रलंबो धेनुको अरिष्टस्त्रीणावर्तो वकादयः दैत्यासुरासुरजितो हता येनेह लीलया। यही सबके देखते देखते खेल खेल में ही उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री शुकवाच इति संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधे
अत्युत्कंठो भवतुष्णिम प्रेम प्रसर विह्वलः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विह्वल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया, वे चुप हो गए। यशोदा वर्ण्यमाणानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य शृण्य वास्तास्त्रीक्षेत स्नेह स्नोत पयोधरा। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। तयोरित्थं भगवती कृष्णे नंद यशोदयो भिक्षानुरागम परमं नंद बाहो उद्धवो मुदा। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धवोवाच युवां श्लाघ्य तमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुणो यत्कृता मतिरीदृशी। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य है, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। एतो हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसाद इमो पुराणो। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति, ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निर्हत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। तस्मिन् भवन्तावखिलात्मदेहो हेतो भवन्तावखिलात्महेतो नारायणे कारणमर्त्यमूर्तो भावं विधत्तं नितरां महात्मन् किं वावशेष्टं युवयोषु कृत्यम्। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है, फिर महात्माओं आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। आगमेस्यत्य दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वतां पतिः। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। हत्वा कसम रंग मध्य प्रतीपम सर्वसात्वताम यदा वह समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तत्। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंग भूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। मां किद्यतम महाभागो द्रक्ष्यतः कृष्णमन्तिके अंतर्हृदय सभूताना मास्ते ज्योतिरिवैधसी। नंद बाबा और माता यशोदा जी
आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। न हे स्यास्ति प्रियः कश्चि न प्रियो वात्स्यमानिनः नोत्तमो नाधमो नापि समानस्य समोऽपि वा। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय, वे सब में और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो अधम, यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न तो उनकी कोई माता है और न पिता, न पत्नी है और न तो पुत्र आदि, न अपना है और न तो पराया, न देह है और न तो जन्म ही। न चास्य कर्म वालों के सदसन्मे श्रेयो निशो क्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। इस श्लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि, सात्विक, मत्स्य आदि, तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। सत्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्तीतोऽन अत्र गुणे सृजत्यवति हनत्यजः। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत, सत्व, रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में ही वे सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। यथा भ्रमरी का दृष्टिया भ्राम्यति महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा करते वाहम धिया स्मृतः। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण, भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण, जब जीव अपने को कर्ता समझने लगता है, भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। युवयोरेव नेवायोमात्मजो भगवान हरे सर्वेषामात्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वरः। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। दृष्टं श्रुतं भूत भविष्यत् स्थास्नुश्चरेष्णोर्महदल्पकं च विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, अस्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सकें। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून् समभ्यर्च्य दधिन्यमन्थत। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वास्तु देव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी।
तादीपदीप्तिर्मणिभिर्बिरेजु रज्जोर्विकर्षद्भुज कङ्कणस्त्रजः चलन्नितम्ब आस्तनहारकुण्डलस्त्वे त्वे सत्कपोलारुण कुङ्कुमाननाः। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उदगायति नामरविन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां दिवमस्प्रेषध्वनिः दघ्नस्य निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशां मङ्गलम्। उस समय गोपियाँ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्गलोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब और फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। भगवत्योदिते सूर्ये नंदद्वारि ब्रजोकसः दृष्ट्वा रथं साधकौम्भं कस्यायमिति चाब्रुवन्। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? अक्रूर आगता किं वा यह कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्ण कमललोचनः। किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किं सादिष्यत्यस्माभिर्भर्तो प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्ति न बुद्धभोगात् कृताह्निकः। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर ही रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुँचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे नंद शोकापनयनम नाम 44वाध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।